अभी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा कुछ मसाले, बेसिक मसाले से डाल वाल के सोच रही हूँ मैगी मसाला एक डाल दूँ। तो डाल वाल के अच्छी तरह से अभी इसको मिला के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा अजवाइन, मसाले सब, नमक वमक सब मिला के ये रख दिया। अब फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरीके से, मेरे इस तरीके से मूली का पराठा बना के खाएंगे ना तो सही में बोल रहे हैं सर्दियों में उंगली चाटते रह जाएंगे, 2 की जगह 4 पराठा खा लेंगे। मूली नाम है पर आधा मूली और आधा प्याज है। तो इस तरीके से बना के खाइएगा। केवल मूली के खाने से बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है, उतना भी गैस नहीं करना है घर में। तो बस मेरे पतिदेव को बड़ा पसंद है, तो वही हम लोग हंस हंस के, आज सब लोग अलग अलग कमरे में सोएंगे, सब हंस हंस के हम लोग ऐसे बैठे थे, तो काफ़ी देर हंसी मजाक हुआ घर में। अब इसके बाद चलिए बना लेते हैं, फिर देखते रहिए कैसे बनाती हूँ मैं, ठीक है। चलिए बनाते बनाते थोड़ा सा आप लोगों से कुछ अच्छी बातें भी की जाए। सब समय तो खाना खाना खाना, इसके सिवा भी तो कुछ बातें कर सकते हैं ना। तो दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है ना तो फ्रेंड्स, ऐसे छल कपट पाप का फल, लेकिन इसी धरती पर ही भुगतना पड़ता है। गीता में बोलते भी हैं कि याद रखना समय किसी को क्षमा नहीं करता, ऐसे करके। तो मतलब आज ऐसे ही बैठी थी दिन में, तो फ़ोन पे ही, अब तो किताब तो नहीं पढ़ती हूँ, फ़ोन पे ही मैं गीता सार ऐसे डाउनलोड करके रखी हूँ। तो उसमें मतलब अच्छी बातें मुझे सीखने को भी मिलती है, तो उसमें से कुछ बातें सीखी हूँ, तो मैं ऐसे ही थोड़ा आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। ये एक जगह पढ़ी थी, यदि कोई तुम्हारी कीमत ना समझे तो उदास मत होना। तो बस इतना समझ लेना कि हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी को ही समझ सकता है, और जौहरी यूँ गली गली नहीं मिला करते, वो तो हज़ारों में से एक होते हैं। तो बात तो बहुत सही है, अगर कोई नहीं समझे आपको तो मत समझने दो, कोई बात नहीं है। हर कोई को समझाने का ठेका थोड़ी है कि हर कोई आपको समझे। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप उन्हें तोहफे में उनका मौन रह के जवाब दे दो। मौन रह गए ना तो उनका जवाब अपने आप मिल जाएगा। बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ऐसे ही, मतलब ऐसे करके श्री कृष्ण कहते हैं करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो इसे पढ़ी, अभी याद आ रहा है जो अब तो पढ़ नहीं रही हूँ, अभी तो बस आप लोगों से बातें कर रही हूँ। एक जगह और भी मैंने देखा था कि कोई आपसे लाख गुना बेहतर हो तब भी आप उसकी तरह ना बने, क्योंकि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को माने। तो ये बात तो सही में वाकई किसी की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ही मानो ना कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, लोगों को क्यों मानना है। तो बात तो मुझे ये भी सही लगी, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है कि यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे अच्छा ये है। तो देखिए बातें भी कर रहे हैं, आप लोगों से भी बातें कर रहे, इधर मैं पाठक जी से भी बातें करती हूँ। मेरे किचन में मैं शाम का खाना के समय मेरे पाठक जी इर्द गिर्द घूमते रहते, हम लोग खूब इसी टाइम पे हमारा फैमिली ये होता है, टॉक होता है ना, कुछ फैमिली गॉसिप ऐसे इसी टाइम पे होता है। ये अपने घर के, बचपन की, इधर के उधर के, गृहस्थ में है तो बहुत तरह से बातें होती भी हैं। अच्छा ये बताइए, तो अनंत ब्रह्मांडों की रचयिता जब तुम्हारे सर संवारने पे आ जाएगा तो तुम अंत में तुम्हारा प्रारंभ ही बन जाएगा, है कि नहीं। ये तो है, जब मन विचलित होता है ना तो उसे स्मरण में बांध लो, उसे स्मरण कर लो। जब मार्ग कठिन होता है तो उसे विश्वास को थाम लो। जीवन का सार केवल कर्म और भक्ति में है, बाकी सब तो माया का खेल है, तो बीत ही जाएगा। ये तो बात तो सही है। और बस तो एक और बात कहते हैं, वासुदेव बोलिए या कृष्ण बोलिए, ये संबंध इतना सुंदर बनाओ कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके एक दूसरे से। ये तो बात है, एक दूसरे से हक जहाँ हटा तो बात खत्म। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी होता है। तो ये सब तो है, बहुत अच्छा लगता है ये सब। आप लोग भी एक बात बता रही हूँ, गीता का सार पढ़ा कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा मिलता है। वो क्षण अत्यंत ही कठिन होता है जब दुखों से भरा मन अब सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करना पड़ता है। तो किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत किया जाए कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। ये और एक और बात याद आई, ऐसे करते करते, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बात तो सही है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो, वास्तविक वही तो जीवन है जिसे एक क्षण में तुम करोड़
करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। ये तो बात सही है, जिंदगी जिंदा रहते हैं तो हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, मतलब खाली चाहत ही रहता है। तो बस ठीक है। तो देख लिया ना फ्रेंड्स कैसे बना रही हूँ मैं ये पराठे। देख लीजिए ये आटा कम पड़ गया, आटा दिन का सना हुआ था, आटा कम पड़ गया तो आटा और सान रही हूँ, गूँथ रही हूँ, मतलब आटा गूँथ देती हूँ। और ये पराठे 3 अभी बचे हैं, मैं जल्दी जल्दी बेलती हूँ ना, पकता धीरे धीरे बेल के जल्दी हूँ। तो चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक बने रहिएगा।